नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। भारतीय रेलवे अधिकारी द्वारा जनकपुर जयनगर रेल के निरीक्षण किया गेल, रेल चलबाक ठेकान नहीं। राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए मनोनयन दर्ता, देश भर से 43 गोटे के उम्मीदवारी, प्रदेश 206 गोटे के उम्मीदवारी। राजा सब बेसी महग एखन के गणतंत्रवादी राष्ट्रपति रहल, राप्रपा अध्यक्ष लिंगदेन के टिप्पणी, राजा विदेशे में रखने संपत्ति खोजत चुनौती। वही किसान के बक्यौता रकम तत्काल भुगतानी नहीं केला पर आमरण अनशन पर बैसबाक, माओवादी सांसद मोदी के चेतावनी। पछिल्का 24 घंटा में देश भर और 393 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। आप समाचार विस्तार से। भारतीय अधिकारी सब जनकपुर जयनगर रेलवे ट्रैक के निरीक्षण कयलक अछि। मंगल दिन जनकपुर धाम आयल भारतीय रेलवे अधिकारी सहित के टोली ट्रैक के निरीक्षण कयलक अछि। ट्रैक परीक्षण के लेल भारत से निरीक्षण रेलवे समेत आयल छल। ट्रैक के अवस्था जांच करबाक लेल जयनगर से आयल रेलवे कुर्था स्टेशन धरि पहुंचल छल। इसके बारे में मैं नहीं। निरीक्षण में आयल भारतीय रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर मनोज सिंह रेल संचालन करबाक लेल प्राविधिक रूप में आप कोनो समस्या नहीं रहल स्पष्ट केलनि छै। निरीक्षण के क्रम में अपना सब बात ठीक ठाक रहल पौने हुनक कहब छलनि। ओ रेल के क्लिप सब चोरी भ रहल प्रति असंतुष्टि समेत व्यक्त केने छलाह। इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, वो पॉलिटिकल लेवल का प्रोग्राम होगा। हम लोग तो प्रोफेशनल लेवल पर है ना। नेपाल रेलवे कंपनी, इंडियन रेलवेज, ये सब हम लोग जो हम अपना काम है वो हम लोग कर रहे हैं और उसके बारे में पॉलिटिकल लेवल की बात है। नहीं, समस्या वही मैंने कहा कि समस्या नहीं है, लेकिन सब चीज़ों को इसमें सेफ्टी का मामला भी होता है ना, इसमें लोग चलते हैं सब, तो सब तरह से पुख्ता तरीके से इंतजाम करने के लिए भारत की तरफ से और नेपाल की तरफ से दोनों तरफ से सहयोग है और ये जल्दी ही चलेगी। कार्यकारी निर्देशक सिंह रेल योजना में एखन धरि भारत सरकार 7 करोड़ भारतीय रुपया लगानी क चुकल समेत जानकारी देने छलनि। ओ कर्मचारी भर्ना आ तालीम सब पूरा भेलाक बाद रेल चलबाक विश्वास समेत व्यक्त केने छलाह। तेना नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा रेल संचालन करबाक लेल आवश्यक बहुते काम सब पूरा भेल आ रेल अध्यादेश समेत आबि चुकला सँ आब जल्दीए रेल चलबाक दावी केने छलनि। यो आम जिज्ञासाको विषय हो, स्वाभाविक कुरो हो, तर हामी म आएदेखि नै हाम्रा तयारीका कामहरू निरन्तर अघि बढिरहेको छ। हामीले तयारीको क्रममा पहिलो कुरो हाम्रो इर्कन कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको रेलवे ट्र्याक, स्टेसन, हल्ट र कर्मचारी आवासको बिल्डिङहरू ह्यान्डिङ ओभर टेकिङ ओभरको काम भएको थिएन। म आएपछि त्यो काम अहिले पूरा भएको छ। महाप्रबंधक झा रेल के भौतिक संरचना के सुरक्षा में सब केहू के सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखने छलथि। ओ रेल ट्रैक के क्लिप सब चोरी भ रहल प्रति दुख व्यक्त करैत रेल सार्वजनिक संपत्ति रहला से एकर संरक्षण में सब केहू के ध्यान जाब आग्रह करैत सब केहू के एहिमे सचेत होबा आग्रह केने छलनि। किसान आंदोलन करैत आयल जनमत पार्टी मंगल दिन समेत विभिन्न स्थान में राजमार्ग अवरुद्ध केलक अछि। दिवाकाल में राजमार्ग अनिश्चित काल धरि बंद करबाक घोषणा केने जनमत पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब निरंतर सड़क में उतर रहल अछि। ओ सब विभिन्न स्थान में टायर बायर क सड़क अवरुद्ध केलक अछि। 7 बुँदे माग राखि आंदोलन करैत आयल जनमत पार्टी पछिल्का समय 4टा बुँदा थप क 11टा बुँदा पहुंचौने अछि। ओ सब किसान के लेल पेंशन, बाली नाली के स्वतः बीमा, कृषि मीटर के बिजुली निःशुल्क, मौल खाद आ बीउ बिजन के व्यवस्था, बाली क्षतिपूर्ति बापत राहत, फसल के उचित समर्थन मूल्य निर्धारण, उखु किसान के भुगतानी मुद्दा फिर्ता, किसान ऊपर के दमन बंद कर प्रभाग आ उच्च स्तरीय समिति गठन कर प्रभाग सहित के माग सब रखने अछि। जनमत पार्टी गत बृहस्पति दिन तराई मधेश के जिला में पूर्व पश्चिम राजमार्ग दिवाकाल के लिए अनिश्चितकालीन बंद करबाक आ संघीय मंत्री सब उपस्थित रहबला कार्यक्रम सब में विरोध प्रदर्शन करबाक कहैत आंदोलन घोषणा केने छल। एहि बीच जनमत पार्टी धनुषा में भेल ट्रक आगजनी घटना के निंदा केलक अछि। पार्टी के धनुषा सचिव विजय शाह विज्ञप्ति जारी कऽ सोमदिन धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 छघरिया में ट्रक में भेल आगजनी के घटना में अपना सबके नाम जोड़ल गेल प्रति आपत्ति जनबैत विरोध
जनौलकै छ। ओ विज्ञप्ति में लिखने सहित एहिमे हमरा सबके कार्यकर्ता सबके कोनो सहभागिता नहीं है। घुसपैठिया सब प्रवेश क ई घटना करने भ सकैया। जनमत पार्टी के बदनाम करे के लेल आ किसान आंदोलन भाड़ के लेल ई षड्यंत्र भेल होब सकबाक जनमत पार्टी धनुषा के विज्ञप्ति में उल्लेख है। राष्ट्रीय सभा के 1/3 सदस्य सब के चुनाव के लिए उम्मीदवार सब मंगल दिन निर्वाचन कार्यालय में मनोनयन दर्ता करौलक। एहना क प्रदेश 2 में समेत उम्मीदवार सब मनोनयन दर्ता करौलक। प्रदेश 2 में खाली होब लागल अन्य आ महिला का 2 सीट राष्ट्रीय सभा सदस्य के लिए 4 दल से कुल 6 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल। रिपोर्ट अन्य सीट भर में खाली होब वाला 19 सीट मध्य प्रदेश 2 में खाली होब लागल अन्य आ महिला क 2टा सीट के लेल कुल 6 गोटे उम्मीदवार राष्ट्रीय सभा सदस्य के चुनावी मैदान में उतरल अछि। एखन नेकपा एमाले के सुमन प्याकुरेल रहल अन्य सीट में एमाले पर्सा के उस्मान अंसारी के उम्मीदवार बनौलक अछि त उ सीट अपना दिस कब्जा करे के लेल गठबंधन के दिस से जसपा मुस्लिम समुदाय से मोहम्मद खालिद के उम्मीदवार बनौला के बाद एमाले ऐसा आगू उम्मीदवार के रूप में घोषणा केने धनुषा के अशरफी भिनवार यादव के हटाकर अंतिम समय में पर्सा जिला के उस्मान अंसारी अर्थात मुस्लिमे समुदाय के उम्मीदवार खाड़ कैलक अछि। एखन माओवादी के शशिकला दहाल सदस्य रहल महिला सीट के लेल माओवादी के पर्सा के पूर्व मंत्री समेत रहल उर्मिला अरियाल के उम्मीदवार बनाओल गेल अछि त वही पद में एमाले रोहतहट के बीना देवी आ लोसपा महतरी के एकल महिला तथा पार्टी के केंद्रीय सदस्य रूपा यादव के उम्मीदवार बनौलक अछि। लोसपा अन्य सीट के लेल समेत अपने उम्मीदवार दलित अगुवा सप्तरी के श्याम सुंदर सरदार के उम्मीदवार बनौने अछि। जसपा गठबंधन के मत भार देखला पर 2/3 मत के साथ गठबंधन के उम्मीदवार जितबाक दावी करैत अछि। जीत निश्चित छ, यसमा शंका छैन। जस्तो कि अहिले गठबंधन के उम्मीदवार को रूप में हाम्रो पार्टीबाट मोहम्मद खालिद सिद्दिकी र अब गठबंधन की तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार भएपछि मलाई लाग्छ कि धेरै डिफरेन्सले जितिन्छ, यसमा शंका छैन। जसपा प्रदेश 2 के संसदीय दल के नेता समेत रहल मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत गठबंधन एकदमे नमहर मत से विजय होबाक बताब रहल समय प्रतिपक्षी एमाले के नेता मुदा निर्वाचन में कोनो समेत दावी सत्य साबित हैत कहनाई गलत बात रहल दावी करैत छथि। लोसपा आ अन्य दल संगे बातचीत भ रहल आ निर्वाचन समेत एकदमै नजदीक रहला से एहि निर्वाचन में कुछ परिणाम आवश्यकबाक एमाले के तर्क अछि। हामीले अब गठबन्धनको त एउटा कुरो भयो क्या, तर हामीले चाहिँ तपाईको चुनाव प्रक्रियामा सामेल भएका छौँ। भोलिका दिनमा फ्युचर इज अलवेज अनसर्टेन भन्छ, त्यसकारण चाहिँ त्यो भोलिको कुरो चाहिँ अहिले नै भनिहाल्ने कुरो हुँदैन। चुनाव चाहिँ जहिले पनि अनसर्टेन कुरो हो र चुनाव जितिन्छ। त्यसकारण चाहिँ एक्लै भए पनि हामी चाहिँ तपाईको आँट गरेका छौँ। लोसपासँग गठबन्धनको कुरा छ के छ? लोसपासँग पनि कुरो हुँदैछ, अन्य चाहिँ दलहरूसँग पनि कुरो गरिँदैछ। त्यसमा कोसँग अहिले गठबन्धन हुन्छ यहाँनिर पनि हामीले चाहिँ अरूको गठबन्धनमा त भन्न सकिन्न, तर चाहिँ तपाईँको लोसपाले पनि चाहिँ तपाईँको आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छ, हामीले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छौँ। भोलिका दिनमा गठबन्धन भएपछि त्यहाँनिर त्यो अनुसार चाहिँ हामी भोटिङ गर्ने कुरो गर्छौँ। दोनों सीट में अपने 2 गोटे उम्मीदवार उतारने लोसपा के अपने दावी अछि। लोसपा कांग्रेस आ नेकपा एस के उम्मीदवार प्रदेश 2 में नहीं रहल, अपना सब एकदमे नीक आ योग्य उम्मीदवार लौला से अपना सब के मत परत अपन सब के उम्मीदवार जितबाक दावी करैत अछि। राजनीतिकमा त्यो पनि निर्वाचनमा त जित्नको लागि नै उम्मेदवारी दिने हो। हामीले जित्नको लागि उम्मेदवारी दिएका छौँ, पुरा विश्वास छ हामी जित्छौँ। समन्वयको सबै बाटोहरू खुला छ, अहिले सहकार्यको बाटो खुला छ। अहिले त खालि हामीले सबै पार्टीले आफ्नो आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरायो, हामीले पनि दर्ता गराएका छौँ। हामी अपिल गर्छौँ, नेपाली कांग्रेसमा यहाँ कुनै पनि उम्मेदवार छैन, त्यसकारणले त्यस्ता कतिपय दलहरू छ जसको उम्मेदवार छैन। गठबंधन के दिशा प्रदेश 2 में भाग पौने जसपा आ माओवादी उम्मीदवारी दर्ता करा रहल समय नेकपा एस के नेता सब उपस्थित त देखल गेल, मुदा नेपाली कांग्रेस के 1 गोटे नेता कार्यकर्ता सब निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में पहुंचल नहीं देखल गेल। गठबंधन के घटक कांग्रेस के नेता सब कहाँ स्थित प्रश्न में जसपा प्रदेश 2 अध्यक्ष राम बाबू यादव
कांग्रेस के साथी सबके अयबाक चाहै छल, मुदा हुनका सबके समेत अन्य प्रदेश में मनोनयन भेलासँ कहीं ओनिए त व्यस्त नै अछि कहि क कटाक्ष करैत बात टार चाहलैन। व्यस्तमा पर्नुभयो, आइहाल्नुहुन्छ उहाँको अर्को प्रदेशमा पनि गएर त उम्मेदवारीमा कुद्नु भएछ। उम्मीदवारी मनोनयन के दिन कांग्रेस के अनुपस्थिति, एमाले आ लोसपा के गठबंधन के संभावना कायम रहल। नेकपा एमाले में माओवादी से दर्जनों पालिका प्रमुख आ उप प्रमुख प्रवेश केने आ आम निर्वाचन समेत एकदमै नजदीक रहला के कारण केकरो में डर भय त्रास नहीं रहला से मतदाता सब यदि नीचा ऊपर भेल तहन मात्रे विपक्षी उम्मीदवार सब नहीं तो गठबंधन के उम्मीदवार सब के जीत सुनिश्चित रहल आंकलन कयल जा रहल अछि। प्रदेश 2 में खाली होब जा रहल 2टा राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचित करय के लेल आगामी माघ 12 गते निर्वाचन होब जा रहल अछि। थाई सदन रहल राष्ट्रीय सभा के प्रत्येक 2 वर्ष में होबवला हरेक चुनाव में 1/3 सदस्य निर्वाचित करबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। राष्ट्रीय सभा में कुल सदस्य संख्या 59 रहैत अछि। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। देश राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन में गंडकी में 3 सीट के लेल 6 गोटे उम्मीदवारी दिलक अछि। गंडकी प्रदेश में सत्ता गठबंधन के 3 आ एमाले के 3 गोटे कऽ 6 गोटे मंगल दिन उम्मीदवारी दर्ता करौलनि अछि। माघ 12 गते होब जा रहल राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लेल सत्ता गठबंधन के दिस कांग्रेस के कमला पंत, माओवादी केंद्र के सुरेश आले मगर आ भुवन सुनार मनोनयन दर्ता करौलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले से स्याङ्जा के अर्जुन कुमार सुनाम, कास्की के पुण्य प्रसाद पौडेल आ महिला में नवलपुर के लीला थनेत मनोनयन दर्ता करौने छथि। लोकतंत्र के रक्षा के लेल सत्ता गठबंधन से स्वयं सझिया उम्मीदवार रहल कमला पंत जानकारी करौने छलखिन। त्यसपछि 7 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा तपाईँहरू हेर्नुहोस्, हामी एउटा पार्टी होइन, संयुक्त रूपमा नै हामीले समस्याको समाधान गरिरहेछौँ। अब हामी अहिले गठबन्धनमा जान तहिना जितही के लेल उम्मेदवारी दर्ता करौने एमालेको उम्मेदवार पुण्य प्रसाद पौडेल दावी गरे छथि। यसमा कुनै दुविधा नहोला, जितिन्छ, सभासद बनिन्छ। अब 600 बन्धनै छ भन्ने नि कल्पना गरेका छैन मैले। त्यो गठबन्धनमा छ भन्ने ला होइन, जसको उम्मेदवार छैन ऊ साथीहरूले हामीलाई भोट हाल्छ। गठबन्धन एकैसँग भए पनि कसैले मनपर्छ, कसैले मन पर्दैन। आफ्नै उम्मेदवार छैन, विश्वस्त छु। गण्डकी में सबसे मजबूत दल एमाले रहल अछि। एमाले असगरे 2556 मत रखने अछि। कांग्रेस संग 2138, माओवादी संग 792 मत भार अछि। जनमोर्चा संग 150, जनता समाजवादी पार्टी संग 96 आ राप्रपा संग 36 मत भार अछि। राष्ट्रीय सभा चुनाव में राप्रपा के कित्ता क्लियर नहीं भेल अछि। ओहि बाहेक गठबंधन के मतभार एमाले के बहुते बेसी पुगैत अछि। कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा आ जसपा के 3176 मतभार होइत अछि। उक्त मत एमाले से 620 से बेसी अछि। एमाले के उम्मीदवार चुनाव जीत बहुते मेहनत करऽ पड़त। स्थानीय तह आ प्रदेश सभा के सांसद सब पार्टी से निर्वाचित भेला से फरक किसिम के नतीजा अयबाक संभावना नहीं देखा रहल अछि। 1-2 मत नीचा ऊपर भेल रही तो ओहिसँ किछु प्रभाव नहीं पड़त से देखल जा रहल अछि। तहिना गंडकी में एमाले से गठबंधन एकदमै मजबूत देखा में अबैत अछि। ऐसा आगू वाम गठबंधन एक दिस भेला पर कांग्रेस असगरे पड़ि गेल छल। 2 वर्ष बिता क विदा भेल सुरेन्द्र पाण्डे आ वृन्दा राणा मगर के ठाम में कांग्रेस वर्सेज वाम गठबंधन देखल गेल छल। दुनू पद में गठबंधन के उम्मीदवार विजय भेल छलनि। आगामी माघ 12 गते होबवला राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लिए 43 गोटे अपन उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। निर्वाचन आयोग एहि वर्ष रिक्त हैत कहल गेल 19 गोटे राष्ट्रीय सभा सदस्य के लिए माघ 12 गते निर्वाचन कराब जा रहल अछि। निर्वाचन के लिए आयोग के निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मंगल दिन पड़ल उम्मीदवार मनोनयन दर्ता अंतर्गत 43 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। निर्वाचन आयोग के सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमला 7 प्रदेश से 43 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौने जानकारी दिलनि अछि। जायमध्ये नेकपा एमाले से 19 गोटे, नेपाली कांग्रेस से 6 गोटे, नेकपा माओवादी केन्द्र से 5 गोटे, नेकपा एकीकृत समाजवादी से 5 गोटे, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से 2 गोटे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी से 2 गोटे, नेपाल मजदूर किसान पार्टी से 2 गोटे, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से 1 गोटे, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी से 1 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौने सहायक प्रवक्ता धमला जानकारी करौलक अछि। यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो र राष्ट्रिय सभाको सदस्यहरू जो गोला प्रथाबाट 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्षको
को अवधिको चयन हुन्छ र यो वर्ष सकिने खास गरी 20 जना सदस्यहरूको सकिने हो 1/3 को र त्यसमा चाहिँ एकजना राष्ट्रपतिज्यू निर्वाचन आयोग के निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार पुस 21 गते उम्मीदवार के विरोध में उजुरी देवे के लिए भोर 10 बजे से 4 बजे धरि के समय छुट्याओल गेल अछि। 22 आ 23 गते उजुरी ऊपर छानबीन होबाक आ 23 गते उम्मीदवार के नाम प्रकाशन कयल जायत त 24 गते उम्मीदवार सबके उम्मीदवारी फिर्ता लेबे के समय देल गेल अछि। 25 गते उम्मीदवार सबके अंतिम नामावली प्रकाशन संगे निर्वाचन चिन्ह प्रदान करबा कार्यतालिका रहल आ माघ 12 गते चुनाव रहल आयोग के सहायक प्रवक्ता धमला जानकारी देलनि अछि। राप्रपाक अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन राजसंस्था हटल 15 वर्ष बीत लगला पर समेत राजा रानी विदेश में रखने कहल गेल रुपैया खोज नहीं सकवाला गणतंत्रवादी सब राजा महंगा कि राष्ट्रपति महंगा कहकर आब हिसाब देव परबाक बेर आयल धारणा रखने छै। जनकपुर धाम में राप्रपा आयोजना के आम सभा में अध्यक्ष लिङदेन राजसंस्था हटला के बाद राज परिवार सब विदेश में रखने संपत्ति छानबीन कर कांग्रेस के नेता कृष्ण सिटौला के संयोजकत्व में बनल छानबीन समिति एखन कतै छै कहकर वो प्रश्न केने छथि। जम्मा गरिएको कति पैसा फर्काएर ल्याए? संजोगले मेरै निर्वाचन क्षेत्रको मसँगै चुनाव लडेको नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला राज संस्थाको अन्त्य भएपछि राज परिवारको नाममा विदेशका र स्वदेशका कुन कुन ब्याङ्कहरूमा कति पैसा छ र कुन कुन ठाउँमा कति जग्गा जमिन छ भनेर खोजबिन गर्ने आयोगको अध्यक्ष बनेका थिए। तपाईहरु सबलाई थाहा छ कति पैसा कुन कुन ब्याङ्कमा राखेको रहेछ त राजा रानीले। तर आज गणतन्त्र आएपछि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा नेपालीहरूको नाममा 70 अरब भन्दा बेसी पैसा जम्मा भएको समाचार आइराखेको छ। अहिले कुन राजा त्यहाँ जन्मियो र स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा त्यो पैसा जम्मा गरिराखेको छ? राजा उज्जर हाथी एज कहे तो हुनक संपत्ति मात्रे छिनल जाए तो हरेक नेपाली के 4-4 बिघा जमीन आ 5-5 तोला सोना भेट जायत कही का हल्ला केने गणतंत्रवादी राजा सब 15 वर्ष में कते संपत्ति खोजलक प्रश्न करैत लिङदेन देश में आयल नया राजा सब देश लूट के खा रहल ई बात प्रमाणित भ गेल दावी केलनि अछि। ओ जे पार्टी से राष्ट्रपति बनल जाइत अछि वही पार्टी के नेता जेहन काम करैत अछि कहैत राष्ट्रपति नीक की जनता के लेल सझिया रूप से काज करे वाला राजा नीक कहि क एखन प्रमाणित भ गेल दावी केलनि अछि। नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपति जस्तो अनि कांग्रेस भित्र झगडा हुँदै गएपछि कांग्रेस भित्रको पनि एउटा गुटको राष्ट्रपति आजको वर्तमान राष्ट्रपतिमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। अस्तिसम्म नेकपाको राष्ट्रपति नेकपा भित्र विवाद हुँदाखेरि माओवादी र एमाले मध्ये एमालेको राष्ट्रपति, अब माओवादी र एमाले विभाजित भएपछि फेरि अरू कुनै गुटको राष्ट्रपति। यसरी आज निष्पक्षताको दृष्टिकोणले स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले पनि राजा र राष्ट्रपतिको तुलना हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। मात्र होइन राज संस्था हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थायित्वको आधार हो। आज सभा के संबोधन करित वरिष्ठ नेता प्रकाश चंद्र लोहनी राजतंत्र के बेर में देश में स्थापित उद्योग वही उद्योग से जनता में पहुंचाउने लाभ के स्मरण करावैत गणतंत्रवादी राजा सब एखन आबि उद्योग विनाश क जनता के विदेश में कामदार के रूप में पठाव के काम मात्र केने दावी केले। कंपनी थियो सुर्ती विकास कंपनीले किसानलाई सुर्ती गर्नको लागि सहयोग गर्थ्यो र किसानले सुर्ती खेती गरेपछि चोड कारखानालाई बेच्थ्यो। कृषि र उद्योगलाई यसरी जोड्न खोजेको थियो। कृषिको किसानले व्यावसायिक किसिमबाट उत्पादन गर्ने र त्यो उत्पादनलाई उद्योगले किन्दिने कृषि र उद्योगको जोड्न खोजेको थियो। आज त्यो सब खताबन्द भएको छ। केही पनि छैन। उनीहरूले दिएको उपहार यही हो। अध्यक्ष लिङदेन सहित नेता सब जनकपुर धाम स्थित श्री जानकी मंदिर में दर्शन आ पूजा पाठ करे के साथे जानकी मंदिर से सभा स्थल रेलवे स्टेशन धरि पार्टी के रैली सहित
तामझाम सहित पहुँचल छलनि। राप्रपा के सभा में जनसहभागिता में वृद्धि भेल समेत देखल गेल अछि। राप्रपा के सभा में जनसहभागिता में वृद्धि भेल छल। कार्यक्रम में नेता सब कृष्ण प्रताप मल, मनोज ठकुरी मल, धनुषाका अध्यक्ष रामचंद्र यादव, नेता कमलेश मंडल सहित केंद्रीय, प्रदेश आ जिला तह के नेता कार्यकर्ता सबके नम्हर उपस्थिति छल। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी का अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेल केंद्रीय सदस्य सब मनोनयन कैला अछि। मंगल दिन अध्यक्ष लिंगदेल 31 गोटे केंद्रीय सदस्य मनोनयन कैलक अछि। राप्रपा में पदाधिकारी सहित 199 सदस्यीय केंद्रीय कार्य समिति हैत से व्यवस्था अछि। पहिलका चरण में 31 गोटे केंद्रीय सदस्य मनोनयन केने लिंगदेन के सचिवालय जनौलक अछि। गत अगहन में भेल राप्रपा के एकता महाधिवेशन से अध्यक्ष सहित 149 गोटे निर्वाचित कयल गेल छल। दोसर चरण में पदाधिकारी सब मनोनयन करबाक कार्यक्रम रहल बताओल गेल अछि। राप्रपा में 4 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 7 सह महामंत्री, 7 सहायक महामंत्री, प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष आ सहायक कोषाध्यक्ष मनोनयन करबाक प्रावधान अछि। लिंगदेन मनोनीत केने सब में शहीद काल के मंत्री टंक ढकाल, पूर्व मंत्री दीपक बोहरा लगायत के समेत रहल अछि। प्रदेश 2 सँ राष्ट्रिय सभा सदस्य के लेल लोसपा सँ कयल गेल 2टा उम्मीदवारी मनोनयन में 1 गोटे उम्मीदवार के मनोनयन स्वीकृत नहीं कयल गेल अछि। निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय प्रदेश 2 जनकपुर धाम देने जानकारी अनुसार लोसपा सँ अन्य 20 उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता करोने सप्तरीक दलित अगुवा श्याम सुंदर सरदार के मनोनयन दर्ता अस्वीकृत कयल गेल अछि। दलित अगुवा श्याम सुंदर सरदार सप्तरी निवासी रहल आ प्रदेश सरकार से गठन कयल गेल दलित विकास समिति में सदस्य समेत रहल। तहिना पार्टी से बंद सूची में पठाओल गेल नाम में हुनक नाम समेत रहल कहैत विभिन्न कारण देखबैत हुनक उम्मीदवारी दर्ता अस्वीकार कयल गेल अछि। एहि संग प्रदेश 2 सँ 2टा सीट के लेल आब 5 गोटे उम्मीदवार मात्र कायम रहल अछि। जनकपुर धाम के कुर्था का स्थानीय वासी तथा राजनीतिक कर्मी सब राजर्षि जनक माध्यमिक विद्यालय के जमीन केकरो कब्जा कर नहीं देबाक चेतावनी देलक अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 21 कुर्था के किछ स्थानीय सब विद्यालय के जमीन अपन नाम में करावक के षड्यंत्र कर रहल आरोप लगबैत ओ सब एहन चेतावनी देने छथि। मंगल दिन भेल स्कूल के सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण, भौतिक पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में सहभागी सब एहिठाम में वर्षों से विद्यालय संचालन में रहल दावी कयलनि अछि। किछु व्यक्ति सब नियतवश अपन नाम में लाल पुर्जा बनौने हुनका सबके उपराग छलनि। नहीं रहे मात्र ओकर अपन पारिवारिक लोग जल्लू महासेठ, मुकुंद महासेठ, मणि महासेठ, ये सब के लोग सब जो है से अपना नाम से दूसरी तरीका से जो एक लाल पुर्जा निकाल के 2027 साल चैत महीना में, लेकिन घूमे निकाल कारण विद्यालय के जे हेड सर रहे वही समय के जे उनके परिवार के लोग रहे, प्रधान पंच सब अपने रहे कि अखनी अब जबरदस्ती स्कूल के तोड़ दिल्क तो पर गाँव सब चार्ज कल्क कि कहते स्कूल सब दिन से या वास्तव में तोड़ दिल्क अन्याय केना भेल कि गाँव के सामाजिक संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति के तोड़ देना नाश करना एगो बेसहारा के बेकूफ बनना तो भ गई गाँव के एगो साफ भ गए ना शासन जिला भ गए कि हम जे कैली से हमरे होबक चाहिए यह सब अब देखी स्कूल एक अपने सब विद्यालय के प्रधानाध्यापक वीरेंद्र यादव 3 बीघा 15 कट्ठा 5 धुर जमीन विद्यालय के रहल रही तो किस व्यक्ति सब पूरे जमीन अपन नाम में नामसारी के ने उपराग व्यक्त करेने छे। कुर्था वार्ड नंबर 8 के किता नंबर 53 के 3 बीघा 15 कट्ठा 5 धुर पूरा संपत्ति छे। जे पूरे संपत्ति अहाँ के व्यक्ति के नाम में छे करा लेने 2027 साल 27 गते जल्लू महासेठ, मणि महासेठ, मुकुंद महासेठ, शुभंश महासेठ के नाम से थे। ओकर धिया पुता अभी कथी कल पटक के उ सब के बिकला के कारण नामसारी करा लेते ठीक है। अभी विद्यालय के संपत्ति पूरा अहाँ के करा लेने कोनो संपत्ति ये बाकी नहीं।
तेना बीपी विचार राष्ट्रिय समाज के अध्यक्ष सुरेश कोइराला विद्यालय के जमीन के संरक्षण के लिए सड़क न्यायालय आ प्रशासन के सहयोग लग अगाडि बढ़बाक बतौने छलैन। लड़ाई में कहियो भी सत्य के जीत होबाक कहितो सार्वजनिक विद्यालय के जमीन केकरो समेत नहीं लेबा के चाही आ नहीं लेबा पैबाक बतौलन। सड़क और न्यायालय और प्रशासन में हम सब आगू बढ़बै आ वही बड़ा क्रम में हमर साथ सहयोग रहत से अहाँ सबके हम विश्वास दियाबऽ चाहै छी। सत्य के विजय होइ छै, लेकिन सत्य होइ छै जे है से कनी दबल रहै छै। नीक आदमी के विजय होइ छै, लेकिन वो दबल रहै छै। लेकिन विजय सत्य के होइ छै। उ जमीन व्यक्ति के नाम में देखल गेला के बाद धनुषा जिला अदालत में मुद्दा समेत दायर कयल गेल अछि। उ मुद्दा एखन विचाराधीन अछि। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद अमरलाल मोदी सरकार तत्काल ओहि किसान सबके बक्यौता रकम भुगतानी नहीं केलक तऽ माइती घर मंडला में आमरण अनशन बैसबाक चेतावनी देने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति के बैसार में वो वही किसान सब के भुगतानी के समस्या तत्काल समाधान नहीं हैत तो सांसद सब अपने आंदोलन करबाक सरकार के चेतावनी दिलनि अछि। सांसद मोदी वही किसान सब के भुगतानी दियाब जकाँ आवश्यक मोडल बनाब सरकार के कोनो समस्या नहीं रहल दावी समेत केने छलैन। किसानहरूको बारेमा राज्यले सुन्दैन भने संसद त चलेन, संसद चलेको छैन, अवरोध छ। र किसानहरूले अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन। उखुको किसानहरूले या किसानहरूले जो मलको कुरा गरे उखु किसानको बारेमा नै अब म चाहिँ अथवा सम्बन्धित ठाउँमा गर्नु किसानहरू माइती मण्डल आउँदैन, हामी आमरण अनसन बस्छौँ, अनसन हामी बस्छौँ, आन्दोलन हामी गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ घोषणा हो। यदि हामी सांसदहरू नै बस्यौँ भने म त बस्छु। बैसार में नेपाली कांग्रेस के सांसद राजेन्द्र कुमार केसी उही किसान सब के भुगतानी तत्काल कर सरकार के सचेत कराउने छलैन। भइरहेछ भन्ने पनि सचिवजीबाट आयो त राम्रो पक्ष हो। तर यसलाई अब निर्मूलै पार्ने किसिमले कुनै पनि किसानहरू फेरि रत्तबारमा अथवा चाहिँ उसमा आउनु नपर्ने किसिमले चाहिँ प्रशासनले काम गरिदियोस् भन्ने यो लेखा समितिको एउटा अनुरोध हो। यसको लागि फेरि पनि 75 सालको निर्देशन भनेर मान्यज्यूले भन्नुभयो। फेरि अर्को पटक हामीले बोलाउँदै गर्दा किसानले नेकपा माओवादी केन्द्र के दोसर सांसद धर्मशिला चापागाई समिति बेर बेर उही किसान के भुगतानी कर देने निर्देशन सरकार व्यवस्था के कहित विरोध जनाउने छलैन। एमर सांसद सब उठाउने प्रश्न के जवाब दैत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव दिनेश भट्टराई अपन मंत्रालय उही किसान सब के भुगतानी के लिए प्रयास कर रहल बताउने छलैन। बकौता भुक्तानीको दायित्व जिम्मेवारी दिएको थियो। आजको दिनमा आउँदा 8 करोड 70 लाख जति बाँकी छ भने प्रतिशतको हिसाबले भन्दा त्यो भनेको 95% प्रगति हो। तर किसानको पर्सपेक्टिभबाट मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ, किसानको लागि 8 करोड 70 लाख भनेको सानो पैसा होइन। त्यसैले यो भएको छ भनेर हामी सन्तुष्ट भएर बसेका छैनौँ। मान्यज्यू निरन्तर रूपमा लागेको छौँ। नम्बर 1 थियो। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय के सचिव डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा उद्योग सब के दायित्व में रहल उही किसान सब के देवा वाला भुगतानी सरकार के देवा नहीं मिलबाक बतौलनि अछि। अर्थ मंत्रालय के राजस्व सचिव कृष्ण हरि पुष्कर उही किसान सब के समस्या समाधान के लिए अपन मंत्रालय प्रतिबद्ध रहल बतौने छलैन। उही किसान सब के भुगतानी के समस्या समाधान करबाक लेल उद्योग वाणिज्य आ आपूर्ति मंत्रालय तेना कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय संग छलफल भ रहल धारणा रखने छलैन। राष्ट्रिय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण के काम समय में संपन्न हो बजेका अगाडि बढ़ाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। समिति के मंगल दिन बैसल बैसार में समिति स्थलगत अनुगमन के क्रम में 11 किलोमीटर फास्ट ट्रैक खोल बाँकी रहल देखल गेल आ पुल निर्माण के काम समेत शुरू नहीं भेल पाओल गेला सँ सरकार के सरोकार वाला निकाय संग छलफल करबाक निर्णय भेल बतौलक अछि। नेपाल सरकार के लक्ष्य अनुरूप आर्थिक वर्ष 2080-81 धरि में काम संपन्न होबाक में दुविधा देखल गेल समिति सभापति रामनारायण बिराडी जानकारी दिए। हामी यो समितिका सबै मान्य सदस्यहरू स्थलगत निरीक्षण गर्न गएका थियौँ। यो सरकारी आश्वासन सम्बन्धी कुरा अन्तर्गत हामी त्यो निरीक्षण गर्न गएका हौँ। आयोजना प्रमुख सहितले हामीलाई सबै कुरा देखाउनु भयो। हामीले 5 वटा ठाउँका महत्त्वपूर्ण पुलहरू र अत्यन्तै जटिल सुरुङहरू बनाउने कुरामा हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो।
र त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि 11 किलोमिटर फास्ट ट्र्याकको 72 किलोमिटर मध्ये 11 किलोमिटर फास्ट ट्र्याकको ट्र्याक खोल्न नै बाँकी रहेछ। समिति के मंगल दिन के बैसार में समिति सदस्य सब द्रुत मार्ग निर्माण के काम से गति लेवा प्रभाग धारणा रखने छन्। समिति के आगामी बैसार जल्दी राख काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण के काम के गति देवजका आवश्यकता अनुसार निर्देशन देल जबाक समिति सभापति बिरारी के कहब छन्। एकदमै ठंडा के कारण धनुषा में एक वृद्धा के मृत्यु भेलै छ। मृत्यु भेनिहार में धनुषा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5 रहनिहार 60 वर्षीय समुद्री देवी यादव रहल। जिल्ला समन्वय समिति धनुषा प्रमुख रामदेव बन्नेत यादव जानकारी दिले छ। अत्याधिक ठंडा बढ़ला के बाद ठंडी के कारण कपैतकाल भुइयाँ में खसला के बाद इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में उनका भर्ना कराओल गेल छल। इलाज के क्रम में बीतललायत हुनक मृत्यु भेल सभापति बनरहित जानकारी दिलनि। एम्हर धनुषाक 4टा स्थानीय तह शिक्षण संस्था बंद केलक अछि। अत्याधिक ठंडा के कारण शिक्षण संस्था सब बंद करवला में छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, नगरायन नगरपालिका, मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका आ लक्ष्मीनिया गाउँपालिका रहल अछि। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर थप 393 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7,794 गोटे के पीसीआर परीक्षण में 355 गोटे आ 1,535 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 38 गोटे संक्रमित भेटल अछि। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर थप 3 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेलै छ। एहि संगे नेपाल में मृतक के संख्या 11,601 पहुंच गेल अछि। तेना के पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में 263 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल छथि। नेपाल में एखन 5,094 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि त एखन धरि 8,12,937 गोटे नीक भ गेल छथि। तहिना प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घण्टा में 6 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार सोमदिन रौतहट में 4 गोटे, सर्लाही आ महोत्तरी में 1 गोटे कक 6 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,663 पहुंचल अछि। मृतक के संख्या 1,040 रहल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,558 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल छथि। प्रदेश 2 में एखन 65 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। सरकार 60 वर्ष ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक आ दीर्घ रोगी के देबयवला कहल गेल बूस्टर डोज खोप अभियान स्थगित केलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय मंगल दिन विज्ञप्ति जारी कर किछु लक्षित वर्ष के लेल कोविड-19 खोप के थप मात्रा देबय के कार्यक्रम स्थगित कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। सरकार भेरोसेल खोप लगौने 60 वर्ष ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक आ दीर्घ रोगी सबके मंगल दिन से थप 1 मात्रा खोप देबाक कहि कऽ सोम दिन सूचना जारी केने छल। मुदा वही सूचना अनुसार खोप केंद्र में पहुंचल ज्येष्ठ नागरिक आ दीर्घ रोगी सब खोप पाब नहीं सकल छल। पुनः स्वागत है सफल न्यूज में। आबन्ने बाँकी समाचार। नेपाल निर्यात परिषद 6ठा दिवस के अवसर में आइस नेपाली निकासी योग्य वस्तु सबके प्रदर्शन शुरू केलक अछि। परिषद मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ 6ठा दिवस के अवसर में ठमेल के नेपाली घर होटल में आइएस आगामी 22 गते धरि सीमित व्यवसाय के संलग्नता में नेपाली निकासी योग्य वस्तु सबके प्रदर्शन आयोजना भेल जानकारी करौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में परिषद के अध्यक्ष हरि बहादुर कार्की, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र आ नेपाल हस्तकला महासंघ के सहकार्य में निकासी व्यापार के सुधार, राष्ट्रीय अर्थतंत्र के मूल आधार नारा के साथ 6ठा निर्यात दिवस मनाओल जा रहल धारणा रखने छलनि। G4S सिक्योरिटी सर्विसेज नेपाल प्राली सामाजिक सुरक्षा 2074 कार्यान्वयन नहीं केने अपना सबके सेवा सुविधा घटौने कहैत सिक्योरिटी मजदूर सब आंदोलन केलक अछि। बालवाटार स्थित G4S सिक्योरिटी सर्विसेज नेपाल प्राली श्रम एवं तथा सामाजिक सुरक्षा 2074 पूर्ण रूप में कार्यान्वयन नहीं केने तथा अपना सब पाइब रहल सेवा सुविधा घटाबे के काज केने कहैत अखिल नेपाल सिक्योरिटी मजदूर संघ आंदोलन में उतरल अछि। संघ मंगल दिन G4S सिक्योरिटी सर्विसेज नेपाल प्राली के कार्यालय अगाडि कारी ब्यानर आ कारी झण्डा सहित प्रदर्शन केलक अछि। सौर्य सीमेंट कंपनी डीलर तथा राजमिस्त्री सब संगे साक्षात्कार केलक अछि। कंपनी मंगल दिन धनुषा के सपही में केने मेसन मीट कार्यक्रम में सौर्य सीमेंट के गुणस्तर, मजबूती लगायत विषय में अधिकृत विक्रेता तथा राजमिस्त्री सब के जानकारी देल गेल अछि। ओहि क्रम में कंपनी के प्रतिनिधि सब सीमेंट के गुणस्तर तथा विशेषता लगायत के विविध पक्ष के प्रयोगात्मक प्रशिक्षण समेत प्रदर्शन केने छल आ उपस्थित सबके जानकारी करौने छल।
कार्यक्रम कथीके बारेमे छै? सबसँ पहिने सूर्य सीमेंटके आयोजनामे सुन्दर सन कार्यक्रम भऽ रहल छै मेसो मीटके ई अहाँके करऽके कारण ई छै कि अखन मार्केटमे जे माने सूर्य सीमेंट आयल छै 40 ग्रेडमे 53 ग्रेडमे आ विभिन्न किसिमके तऽ एहिके क्रममे जे माने मार्केटके की अवस्था छै कि माने लोकके चाहत छै जे कि कते उपयोगी छै की केना छै ताहिके सम्बन्धमे बातचीत करबाक लेल आओर सूर्य सीमेंटके विशेषता की छै, कोन चुनढुंगासँ बनल छै, रोबोटिक प्रक्रिया द्वारा की माने ओकर उपयोगिता छै, विशेषता छै, महत्व छै, ताहिके लऽ कऽ डीलर आओर माने अहाँके जे माने मिस्त्री छै तकर आ प्लस कंपनीके तीनूके सहेजके ई कार्यक्रम भऽ रहल छै। कोनो ट्रेनिंग छै कि ओनाहिते एकटा ट्रेनिंग कार्यक्रम में सहभागी लोकनि सूर्य सीमेंट प्रयोग के क्रम में पाओल गेल अनुभव के विषय में जानकारी करौने छल। कार्यक्रम में सहभागी सबके उपहार समेत प्रदान कयल गेल छल। अब इंटरनेशनल न्यूज। कोरोना संक्रमण तीव्र गति में बढ़ लगला के बाद भारत के राजधानी नया दिल्ली में सप्ताह के अंत में कर्फ्यू लगाल जायत। मंगल दिन बैसल दिल्ली सरकार के मंत्री परिषद विचार से सप्ताह के अंत में कर्फ्यू लगेबाक निर्णय कयल गेल अछि। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार अन्य दिन में दिल्ली के बस तथा मेट्रो रेल स्वाभाविक जकाँ संचालन हैत। तहिना निजी कार्यालय सब 50% कर्मचारी के मदद से संचालन कयल जायत। सरकार बाकी 50% के छुट्टी देबौ आ घरे में काम करबाक व्यवस्था मिलाबऽ निर्देशन देलक अछि। गत हफ्ता 50 मेट्रो रेल आ बस में 50% मात्र यात्रु बोक छूट देने सरकार भीड़ बढ़ला के बाद रेल आ बस के पूर्ण क्षमता में चलाबऽ छूट देलक अछि। मास्क बिना केकरो समेत यात्रा नहीं कराबऽ सरकार निर्देशन देने अछि। दिल्ली में सोम दिन 4099 गोटे नया संक्रमित भेटल छल। पछिलका 24 घंटा में दिल्ली में कोविड के कारण 1 गोटे के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। मंगल दिन धरि भारत में 1892 गोटे में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट देखा पड़ल अछि। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे बेसी संक्रमण देखल जा रहल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। क्रिकेट खिलाड़ी आ नेपाल क्रिकेट संज्ञान के विवाद मिलल संगे फरवरी में ओमान में होबऽ जा रहल 2020 विश्व कप क्रिकेट छनौट के लेल मंगल दिन से सभे खिलाड़ी बंद प्रशिक्षण में उपस्थित भ गेल अछि। क्यान सार्वजनिक केने 30 खिलाड़ी मध्य मंगल दिन कार्यवाही में पड़ल 4 खिलाड़ी सहित सब गोटे खिलाड़ी मैदान में देखा पड़ल बताओल गेल अछि। मंगल दिन के प्रशिक्षण में नेपाली राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित अन्य खिलाड़ी सब समेत प्रशिक्षण स्थल में सहभागिता जनौलक। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में 28 खिलाड़ी संगे अभ्यास करा रहल पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सब विवाद बिसेर का अब विश्व कप छनौट में ध्यान केन्द्रित करबाक धारणा रखलेन। हुन सकेन विभिन्न कारणवश, तर पनि यो चाहिँ हामी बाहिर भन्दा पनि भित्र बसेर सल्टाउन चाहिरहेको थियो हैन। अब लेटली सबै कुराहरूलाई राखेर हैन अरू कुराहरू अब बाहिर आफ्नो कुराहरू इगोहरूलाई बाहिर राखेर चाहिँ नेपाल क्रिकेटको लागि भविष्यको लागि र मंगल दिन मैदान में संचारकर्मी सब संगे नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के सदस्य ज्ञानेन्द्र मल्ल स्वयं सब दिन कप्तान बन के लेल नहीं आयल धारणा रखने चलन। तहिना मल्ल क्यान संघ खिलाड़ी सब के प्रोत्साहन भत्ता बढ़ेबाक आ 4 गोटे खिलाड़ी के कयल गेल कार्रवाई फिरता के विषय में समेत सहमति भेल बतौलनि। ओ ईगो बाहर राखि नेपाली क्रिकेट के लेल एक ठाउँ में रहब सब नेपाली क्रिकेट के लेल एक ठाम में रहनाई समेत विगत में अब की भेल एहि बात सबके विषय के अगाड़ी बढ़ के अवस्था में अपना सब पहुंचल धारणा रखने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। भारतीय रेलवे अधिकारी द्वारा जनकपुर जयनगर रेल के निरीक्षण, रेल चलबाक ठेगान नहीं। राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए मनोनयन दर्ता, देश भर 47 गोटे के उम्मीदवारी, प्रदेश 202 सीट के लिए 5 गोटे उम्मीदवार। राजा से बेसी महंगा एखन के गणतंत्रवादी राष्ट्रपति रहल राप्रपा अध्यक्ष लिंगदेन के टिप्पणी, राजा विदेश में रखने संपत्ति खोजा चुनौती। ओहि किसान के बकियौता रकम तत्काल भुगतानी नहीं केला पर आमरण अनशन पर बैसबाक माओवादी केंद्रक सांसद मोदी के चेतावनी। आ पछिलका 24 घंटा में देश भर और 393 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।